तो विवेको ये है बाकी डीआईयू मियामोटो मुसाशी आर्क का एपिसोड नंबर 17। अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट पूरी तरीके से अपडेटेड है। फिलहाल लाइक सब्सक्राइब भी कर ही लेना। तो फिर लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक अरीना को, जो कि बॉक्सिंग अरीना लग रहा होता है और यहाँ पर हमारे सारे मित्र बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो चीज नहीं हो रही होती जो आप सोच रहे हैं। यहाँ पर उन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि कोई बहुत बड़ा बॉक्सिंग मैच हो रहा हो। उसी बीच मुसाशी एंट्री ले लेते हैं स्टेडियम में। अब मुसाशी आसपास देख ही रहे होते हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर ही रहे होता है। उसी बीच अचानक से पिकल उनके ऊपर एकदम से रश कर देता है। एकदम से मुसाशी अपने आप को बचाने के लिए उसके मुंह के बीचों बीच तलवार डाल देते हैं। एकदम से वो घुमा कर मारे होते हैं बिल्कुल उसके मुंह में, उसे रोकने के लिए। और यहाँ पर पिकल एकदम दबाए जा रहा होता है, उसे काटने की कोशिश कर रहा होता है। मुसाशी ने लिटरली हवा में पिकल को रोक दिया होता है अपने तलवार के थ्रू। और यहाँ पर पिकल बिल्कुल भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा होता, उल्टा और ज्यादा वो प्रयास कर रहा होता है उसके आर पार जाने के लिए। उसके स्ट्रॉन्ग फेशियल मसल्स हम देख सकते हैं इसमें। इतना करते करते अचानक से वो एक जोर का घूंसा मार देता है मुसाशी को। अब मुसाशी तो एकदम चित पड़े होते हैं और वहाँ दूसरी तरफ पिकल बिल्कुल अपने मुंह में तलवार लिए खड़ा होता है। तलवार गिरती है तो हम देखते हैं कि एक लंबा कट लग गया होता है उसके चेहरे से पेट तक। अचानक से पिकल उस तलवार को ही उठा लेता है, देखने लगता है, समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये है क्या चीज। और ऐसे ही क्यूरियोसिटी से देखते देखते तलवार को अचानक से वो जोर का स्विंग कर देता है और तलवार एकदम जमीन में लंबी धंस जाती है, एकदम अंदर तक। और यह चीज मुसाशी देखकर काफी खुश होते हैं। और यह चीज देखते हुए एकदम खुश होकर मुसाशी कहते हैं पिकल से, ऐसा स्विंग तो एक स्वॉर्ड मास्टर भी अच्छे से नहीं कर पाता, तुमने ये कर लिया, इसका मतलब तुम एक स्वॉर्ड्स मास्टर बन गए, कांग्रेचुलेशंस। और इतना सुनते ही पिकल दोबारा से उस तलवार से ही वार करने चला जाता है मुसाशी के ऊपर। अचानक से वो अपने हाथ को घुमाते हैं और उसके आंख में वार कर देते हैं। बहुत जोर से लगता है ये वार पिकल को। और यह पिकल की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वो अपना गार्ड डाउन कर देता है और इसी का फायदा उठाकर मुसाशी लगातार पिकल को कई जगह काटने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे सभी जॉइंट्स में काटा होता है मुसाशी ने। पिकल को ऐसा लग रहा होता है कि उसके शरीर के एकदम बीच बीच जगहों से जॉइंट से किसी ने टुकड़े कर दिए हो। और यह चीज देखकर पिकल समझ जाता है कि मुसाशी एक बैड न्यूज है। और उसी बीच अचानक से मुसाशी चिल्लाकर पिकल से कहते हैं, क्या देख रहे हो, जल्दी से फाइट को आगे बढ़ाओ, वक्त नहीं है। मुसाशी की जैसे बात मानकर पिकल एकदम से उसके कंधे को काटने के लिए आगे बढ़ जाता है और उतने में मुसाशी एक जोर का स्विंग कर देते हैं। यह स्विंग इतने जोर का होता है कि पिकल का आधा कंधा एकदम से कट जाता है। बहुत बड़ा कट होता है, बहुत भयानक खून बह रहा होता है। उतने में ही मुसाशी नोटिस करते हैं कि उनके कंधे का ट्रैप वाला हिस्सा गायब है। इस तरीके से चोटिल होने के बावजूद पिकल एकदम चबा चबा कर मुसाशी के मांस को खा रहा होता है। यहाँ तक कि मुसाशी भी कहते हैं, लगता है मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। और इतना सुनते ही पिकल अचानक से अपने फाइनल फॉर्म में जाने लगता है। यह वही घाव देखने को हमें मिलते हैं जो कि टी-रेक्स के लड़ाई के दौरान हुई थी पिकल को। और पिकल ऐसे ही अपने बिल्कुल पूरी रचना स्वरूप को, अपने पूरे पोस्चर को बदल देता है मुसाशी के सामने खड़े खड़े। और इसी चीज को देखकर मुसाशी कहते भी हैं पिकल से, मुझे तो नहीं लगता तुम इंसान हो। और उतने में ही अचानक से पिकल वार करने के लिए बढ़ता ही है मुसाशी के ऊपर, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती फिर साबित होती है और मुसाशी कई जगह लगातार बड़े बड़े कट लगा देते हैं पिकल की बॉडी में और कोई फायदा नहीं होता उसके फाइनल फॉर्म का। यार एकदम से मुसाशी को मुड़कर देखता है पिकल तो उसे समझ में आता है कि ये तो मेरा पुराना एनिमी है। जिस मानव को बड़े बड़े डायनासोर नहीं हरा पाए, यहाँ पर वो एक मधुमक्खी से हार गया था। और उसी तरीके से इसी चीज को वो इमेजिन करता है मुसाशी को देखकर। उसका फाइनल फॉर्म अपने आप वापस चला जाता है और एकदम धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से पिकल दूर जाने लगता है मुसाशी से। और उल्टा यहाँ पर मुसाशी एकदम फुल फॉर्म में होते हैं। वो कह रहे होते हैं पिकल से, जल्दी से वापस क्यों नहीं आ जाते तुम। और पिकल एकदम से थर-थर कांप जाता है यह सुनकर। और जैसे ही वो पलटकर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। मुसाशी अलग ही जगह से देख रहे होते हैं पिकल को, उसके पीछे खड़े होते हैं। और इतना देखते ही पिकल एकदम कुत्ते की तरह अजीब तरीके से भागकर अंदर की ओर चला जाता है। और जब ऐसे डर में पिकल अंदर की ओर जाता है तो वहां पर उसे मोटोबे मिल जाते हैं। और यहाँ पर वो एकदम मोटोबे को गले लगाने के लिए करता है, एकदम से अपने दुख को वो बता रहा हो, ऐसा माहौल वहां पर बन गया होता है। और मोटोबे उसे बड़े ही प्यार से समझाते हैं, सब अब मुझ पर छोड़ दो,
मैं तुम्हें बचाऊंगा। और इतना कहते ही रिंग की ओर चलने लगते हैं मोटोबे एकदम ट्रिपल एच के स्टाइल में एंट्री लेते हुए। और यहाँ पर एकदम आमने सामने जाकर खड़े हो जाते हैं वो मुसाशी के। इससे पहले कि मुसाशी कुछ कहें, अचानक से वो उनके मुंह में धूल झोंक देते हैं और एकदम से गोल घुमाकर जमीन में जोर से पटक देते हैं। एकदम कुछ सेकंड में वो होता है इतना सब। और मुसाशी खुद को संभाले उससे पहले ही अचानक से उनके पैर को एकदम खींचते हुए मोटोबे दूर फेंक देते हैं मुसाशी को। और यहाँ पर एकदम से ऐसे गिरकर इतने सारे अटैक सहन करके उनके शरीर में झुनझुनी सी भर जाती है हर बार की तरह। फिर खुद को संभाल कर वो एकदम अपने घुटनों में बैठते हैं और उसका स्वागत करते हैं मोटोबे का यार। और यहाँ पर जो है मोटोबे एकदम स्टाइल से सिगरेट की डिब्बी निकालते हुए उसके पास जाकर बैठते हैं और एकदम से अपने सिगरेट को थूक कर उसके ऊपर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसाशी उसे पकड़कर पीने लगते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती है इन लोगों की। रजनीकांत की फिल्मों में भी इतना रोल शो नहीं होता। खैर उसी बीच हम देखते हैं अचानक से मोटोबे उस सिगरेट के डब्बे को उनके मुंह में भर देते हैं और मुसाशी एकदम बेसुध होकर गिर जाते हैं। और उतने में ही वो एकदम से स्मोक बॉम्ब मारकर पूरा धुआं धुआं कर देते हैं और ये वाला एपिसोड हो जाता है समाप्त। लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा ही ना समाप्ति है, ये तो बहुत गजब के फाइट की शुरुआत है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।